मेरा नाम है अभय एंड वेलकम टू विजडम टीवी। अब पिछले एपिसोड का हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले एपिसोड में थॉर गैलेक्टस की पूरी पावर छीनकर उस पावर को अनलीश करते हुए गैलेक्टस और ब्लैक विंटर दोनों को ही मार देता है एंड ब्लैक विंटर मरते समय थॉर को उसकी मौत दिखाकर जाता है। जंग के कुछ महीनों तक थॉर खुद को अपने कमरे में ही बंद रखता है और नॉरिन उससे मिलने आता है। वो थॉर से पूछता है कि उसने ब्लैक विंटर में क्या देखा। थॉर कहता है कि मुझे सिर्फ डार्कनेस दिखाई दी, लेकिन सच ये है कि उसे देखा थैनोस और उसके साथ थे सुपर हीरोज की ज़ॉम्बी आर्मी एंड थैनोस के हाथ में म्योनिर था जिसमें इन्फिनिटी स्टोन्स लगे थे। अब आगे एक आर्म्ड रॉबरी के लिए 9 साल जेल में बिताने के बाद एडम अजीज इस छोटे से टाउन में ही अपनी जिंदगी काट रहा है। वो एक कार रिपेयर शॉप चलाता है और बहुत सस्ते में लोगों की गाड़ियां ठीक कर देता है और अचानक दूर से थंडर की आवाज आती है। वो पलट कर देखता है, उसे दिखता है कि एक चीज आसमान से धरती पर आ गिरती है और ये देखकर एडम कहता है डैम इट, ये फिर से नहीं हो सकता। और जो चीज आसमान से ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में आ गिरी है वो पहले भी इसी जगह पर आकर गिरी थी और वो चीज है म्योनिर। एडम अपनी कार लेकर म्योनिर की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर वो म्योनिर को देखकर कहता है ये क्या, और वो ध्यान से म्योनिर की ओर देखकर किसी को कॉल करने लग पड़ता है और फोन पर कहता है मेरा नाम एडम अजीज है, मैं ब्रॉक्सटन से बोल रहा हूँ और यहाँ पर वो चीज आ गिरी है, प्लीज जल्दी यहाँ पहुँचो। फिर एसगार्ड में सिर्फ थॉर से उसके रेवन के थ्रू बात कर रही होती है। सिर्फ कहती है ये क्या हरकत है थॉर, तुमने क्या सोचकर म्योनिर को ब्रॉक्सटन में फेंक दिया। थॉर कहता है बस एक थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ। सिर्फ कहती है तुम जानते हो मिडगार्ड वालों के पास एक डिवाइस है रेक्टेंगल शेप का जिसकी मदद से वो एक दूसरे से बात कर पाते हैं। थॉर कहता है मैं जानता हूँ लेकिन मैं रेवंस प्रेफर करता हूँ। सिर्फ कहती है वैसे लोकी के पास भी वैसा एक डिवाइस है, कहते हैं उसमें ढेर सारी गेम्स होती हैं। थॉर कहता है सिर्फ मजाक मत करो, मैं इस मामले में सीरियस हूँ। सिर्फ वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है बहुत हो गया मजाक, और रेवन उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। फिर थॉर कहता है सिर्फ मिडगार्ड पर जो कुछ भी हो रहा होगा उसकी मुझे पल पल की खबर देते रहना। सिर्फ कहती है मैं ह्यूगिन को अपनी आंखों के थ्रू सब कुछ दिखाऊंगी जो मुझे दिखेगा, इससे तुम भी वो सब कुछ अपनी आंखों से देख पाओगे जो कुछ मिडगार्ड पर चल रहा होगा। फिर हमें थॉर दिखता है और रेवन के थ्रू सिर्फ कहती है गुड लक तुम्हारी मीटिंग के लिए। थॉर कहता है थैंक यू। सिर्फ कहती है उससे अच्छे से पेश आना। थॉर कहता है अब ज्यादा हो रहा है, और थॉर पहुंच चुका है इतने टाइम बाद अपने यार से मिलने, बीटा रे बिल से मिलने। थॉर कहता है बिल कहता है योर हाइनेस। थॉर कहता है थैंक यू आने के लिए, तुम बैठोगे नहीं। बिल कहता है क्या ये किसी तरह का ऑर्डर है। थॉर बिल की ओर देखता है, उसे समझ नहीं आता वो उससे क्या कहे। फिर थॉर कहता है कम ऑन यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस ड्रिंक करना चाहता था अपने दोस्त के साथ, प्लीज। बिल कहता है अच्छा वैसे ड्रिंक की जरूरत तो मुझे भी है। बिल ड्रिंक डालते हुए कहता है और बताओ कुछ नई ताजी। थॉर अचानक से सोच में पड़ जाता है, उसे वही ब्लैक विंटर में दिखा थैनोस याद आ जाता है और थॉर उदास सा हो जाता है। अचानक बिल कहता है थॉर मैं मजाक कर रहा था, तुम ठीक हो ना। थॉर कहता है हाँ ठीक हूँ, सॉरी मैं बस, खैर छोड़ो, मैंने सुना तुमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ भी काम किया है और इनह्यूमंस के साथ भी। बिल कहता है अरे वो दिन तो कमाल के थे, बहुत ग्रैंड और वंडरस एडवेंचर से भरे हुए। अच्छा अब ये बताओगे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, या हम सिर्फ यहाँ बैठकर प्रिटेंड करेंगे कि तुमने मेरी धुलाई नहीं की और मेरा हथौड़ा नहीं तोड़ा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि तुम्हें साथ में कोई ड्रिंक करने को चाहिए जो तुम्हारे गुड ओल्ड डेज की कहानियाँ सुने, लेकिन थॉर मैं एसगार्ड से नहीं हूँ और तुम मेरे किंग नहीं हो, इसलिए अगर तुमने मुझे यहाँ बिना किसी रीजन के बुलाया है तो ये ड्रिंक तुम अकेले ही एंजॉय करो। थॉर कहता है तुम्हें थैनोस के बारे में जो कुछ भी पता है मैं वो सब जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ओक्लाहोमा में म्योनिर जहाँ गिरा है उसके पास रिपोर्टर्स पहुँच गए होते हैं और अब म्योनिर न्यूज चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और वो रिपोर्टर कहती है हमारे दर्शक अच्छे से जानते ही हैं कि थॉर का ब्रॉक्सटन में कई बार आना जाना लगा रहता है एंड एक बार फिर थॉर का म्योनिर कि तभी वो रिपोर्टर ऊपर की ओर इशारा करके कहती है क्या आप लोग उसे देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, आयरन मैन इज हियर। आयरन मैन कहता है कोई फोटो वोटो नहीं लेगा समझे, और तुम सब में से एडम अजीज कौन है। एडम कहता है वो मैं हूँ सर। फिर एडम आयरन मैन को बताता है साइड में जाकर कि वो अपनी शॉप पर काम कर रहा था और अचानक ये हैमर यहाँ आ गिरा। टोनी मास्क हटाकर कहता है देख मुझे हथौड़े की नहीं पड़ी, तू मुझे ये बता कि तुझे मेरा पर्सनल फोन नंबर जो कि मेरा बहुत 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 प्राइवेट नंबर है वो कहाँ से मिला। फिर एडम म्योनिर की ओर इशारा करके कहता है
वेल तुम खुद ही देख लो। टोनी देखता है कि म्योनिर पर टोनी स्टार्क का फोन नंबर लिखा होता है। टोनी कहता है, चोटी मास्टर, ये कोई मजाक नहीं है, देख लूंगा तुझे। और थॉर रेवंस की आंखों से ये सब नजारा देख रहा होता है, सिर्फ हंसती है। और फिर थॉर कहता है, मेरे हथौड़े पर लिखने का सबक है ये, टीन के डिब्बे। बिल कहता है, थॉर क्या हो रहा है ये? और ड्रिंक पीता है और फिर कहता है, मेरे साथ टहलने चलो। फिर बिल कहता है, ये तब की बात है जब मैं गार्डियंस के साथ था। हेला ने थैनोस के मरे हुए टुकड़ों को कलेक्ट किया था उसे फिर से जिंदा करने के लिए, और थैनोस ने अपनी कॉन्शियसनेस अपने भाई इरोस में डाल दी थी ताकि उसे इरोस के जरिए भी रिजरेक्ट किया जा सके। थॉर कहता है, इसका मतलब ये हो सकता है। बिल कहता है, क्या मतलब? एक और बैकअप प्लान? बिल्कुल नहीं, थैनोस अब कभी वापस नहीं आने वाला। थॉर कहता है, पर तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? बिल कहता है, मैंने खुद उसके दिल में अपने हथौड़े से इतना बड़ा होल कर दिया था, एंड हेला को मैंने खुद इम्प्लोड होकर मरते हुए देखा था। मैं गारंटी देता हूँ थॉर, वो वापस नहीं आने वाला। थॉर कहता है, फिर तो अच्छी खबर है। बिल समझ जाता है कि थॉर कुछ छुपा रहा है। बिल कहता है, थॉर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुम्हें किस चीज की फिक्र हो रही है? थॉर कहता है, मैंने एक विजन देखा था, कुछ बुरा होने वाला है बिल, बहुत बुरा, एस्गार्ड के साथ और मेरी किस्मत के साथ। बिल, मैंने यहाँ तुम्हें इसीलिए बुलाया है, शायद ऐसा समय जल्दी आने वाला है जब मुझे थ्रोन से दूर जाना पड़ सकता है। बिल कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा थॉर, तुम क्या कहना चाहते हो? थॉर कहता है, मैं खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी मदद मांग रहा हूँ। क्या तुम मेरे सेकंड इन कमांड बनोगे जब मैं कुछ गलत करूं या एस्गार्ड की हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद ना हूँ? तो क्या तुम तब मेरी आर्मी को लीड करोगे? बिल कहता है, और जब तुम गलती करोगे तो तुम्हारी धुलाई भी कर सकता हूँ, है ना? थॉर कहता है, हाँ कर लेना। बिल कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले एक नया हथौड़ा चाहिए। फिर थॉर और बिल एक कमरे में घुसते हैं जहाँ ढेर सारे वेपन्स पड़े होते हैं। थॉर कहता है, मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर डजन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, जो बढ़िया लगे वो उठा लो। फिर बिल कहता है, थॉर म्योनिर कहाँ पर है? और थॉर रेवंस की मदद से मिडगार्ड पर नजर रखते हुए बिल से कहता है, मैंने तुम्हें बताया ना बिल, मेरे साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। एंड अर्थ पर आयरन मैन सबको म्योनिर से दूर जाने को कहता है। एंड थॉर आगे बिल से कहता है, म्योनिर में कुछ गड़बड़ हुई है, शायद वो टूट गया है। फिर तभी एडम आयरन मैन को आवाज देकर कहता है, सर ये फिर से चेंज हो रहा है। आयरन मैन उसकी तरफ जाने लगता है। एंड थॉर आगे कहता है, मैं बहुत लंबे समय से इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैं और नहीं भागूंगा, अब मैं इस बात का सामना करने वाला हूँ। एंड म्योनिर पर लिखा आता है, इसे उठाओ। आयरन मैन चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और कहता है, भाई थॉर ये क्या खिचड़ी पक रही है? थॉर बिल से आगे कहता है, जब से मैं किंग बना हूँ मेरे लिए म्योनिर भारी होता जा रहा था, लेकिन मैं इस बात को मानना ही नहीं चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मैं म्योनिर को उठाने के वर्दी ना रहूं। और एडम म्योनिर को पकड़ने लगता है, पर आयरन मैन उसे ऐसा करने से मना करता है। और थॉर आगे कहता है, लेकिन दोस्त सच्चाई तो इससे भी बहुत कड़वी निकली। म्योनिर मेरे लिए तो भारी हो गया, लेकिन मेरे अलावा वो सबके लिए हल्का हो गया। और हमें दिखता है कि एडम ने म्योनिर को उठा लिया है और उसके पास अब थंडर पावर्स हैं। और ये देखकर मैंने एंड म्योनिर की ओर देखकर एडम ने, हम दोनों ने सेम 3 शब्द कहे, व्हाट द हेल। एंड यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये क्या हो गया? हमारा प्यारा थॉर इतनी बुरी तरह से अनवर्दी कैसे हो सकता है? और वो जेल में 9 साल काट कर आया आदमी वो म्योनिर को उठा लेता है। आगे के एपिसोड्स काफी डिफरेंट होने वाले हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, एंड बेल आइकन दबा दो ताकि जब मैं अगले एपिसोड्स अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt